नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो एक सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें आने वाले क्वेश्चन जो कि 2016 में आए हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। इसका आंसर प्लस क्वेश्चन भी मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। दूसरा ऑप्शन है कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। तीसरा ऑप्शन है तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है। हास्य के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर 32वें क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, यानी कौन सा ऐसा मार्ग है जो कि बहुत ही अच्छा मार्ग है जिसके थ्रू हम उनसे निपट सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में है बच्चे का ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उससे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए, कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे, और लास्ट ऑप्शन है बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कक्षा को बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी। पिछड़े बच्चे हैं, तो पिछड़े बच्चे क्या हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। मंद विद्यार्थी, बुद्धि लब्धि 80 से 90, कुसमायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। 34वां क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 35वें क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। क्या संबंध है? बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से, और भी है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बैठने की व्यवस्था से, और डी नंबर है उकताने वाले पसंदीदा विषय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, उकताने वाले पसंदीदा विषय से। यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्षण है जो मूल्यांकन के लिए नहीं है। व्यवहार में तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला यह एक व्यापक प्रक्रिया है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली यह एक ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सी नंबर, यह कार्य के अंत में किया जाता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यह कार्य के अंत में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 37वां नंबर जो है दोस्तों, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता का आहरण करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मकवादी, पारंपरिक रचनात्मकवादी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनात्मकवादी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 38वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी इन सभी का प्रभाव पड़ता है इस पे, या निर्भर करता है इनका विकास इन सभी पे।
और ये दोस्तों 39वां नंबर देखते हैं दोस्तों। ये गणित है, इसको आपको फार्मूला के थ्रू बनाना होगा, इसको आप बना लेना। और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रख रहा हूँ। और मैं यहाँ उसके बाद 40वें नंबर पे हम जाते हैं दोस्तों। मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? सशिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, इनमें से सभी। तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। इकतालीसवें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। 41वें नंबर पे जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है विश्व के प्रत्यक्षण पर, अन्य संवेगात्मक अनुभवों में प्रत्यक्षण पर, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। 42वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। शिक्षक अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन है। अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन, उत्तम उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनाना। सी में है सीखने के लिए तैयारी करना, सीखने के लिए तैयारी। और डी नंबर है सक्रिय भागीदारी। तो यहाँ पर 42 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, 42 का आंसर हो जाएगा डी, सक्रिय भागीदारी। और यहाँ पर 43 में देख सकते हैं अधिगम का संवर्धन हो सकता है, कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्राप्ति प्राप्ति नहीं। कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का प्रयोग हो, शिक्षक विभिन्न तरह से व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे, कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण। तो यहाँ 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। और लास्ट ऑप्शन है विद्यालय के फर्नीचर। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए। 45 नंबर, सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श आवश्यक है। समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों 45वां नंबर का इनमें से सभी, यानी डी। 46वां नंबर, अधिगम का अर्थ क्या है? कक्षा में प्रथम आना, विद्वान बनना, अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, काम करने के लिए सक्रिय होना। तो यहाँ पर 46वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, सीखना सारा जीवन चलता रहता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सीखना हमारे जीवन भर चलता रहता है, सीखना सारा जीवन चलता रहता है, यानी हम लोग जब तक नहीं मर जाते हैं या मृत्यु पर्यंत तक ये चलते रहती है, हम लोग कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षक में अनुशासन कैसे कार्य करता है? इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य व्यवहार बराबर देखे जा सकते हैं, नियमों के पालन करने से सुसंस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है, आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 48 का डी नंबर, आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। 49 नंबर, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो 49वां नंबर का यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बच्चों की लंबाई चौड़ाई मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों का विकास या बच्चे का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानसिक एवं बौद्धिक सामर्थ्य का विकास। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है?
तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। अधिगम व्यापक प्रक्रिया, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है। नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का संस्थान है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर 91 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विषमयन व्यवहार का कारण है। किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। सृजनात्मक व्यक्ति में होती है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता, दूसरों के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभाव के अध्ययन द्वारा शिक्षकों का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल। शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का डी नंबर, यानी कि इनमें से जितने ऑप्शन है सभी इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम क्या है या है। लक्ष्य आधारित अधिगम, व्यवहार के परिमानन का विरोध, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 55 निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कच्चा कच्चा अंतरक्रिया, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, परिवेश की प्रस्तुति, ज्ञान की पूछताछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कच्चा कच्च अंतरक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 56 नंबर में सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नए परिणाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नए परिणाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है किस संदर्भ में बच्चे के विकास लिंग भेदभाव पाया जाता है। जाति, आयु, सामाजिक स्तर, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्यचर्या घोषणाओं का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य का। 59 नंबर यहाँ देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ छात्र शीघ्रता पूर्वक सूचना प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। सी नंबर है विभिन्न घरों के तदानुरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धियों के बीच सहसंबंध 0.75 जैसा ऊंचा है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि उत्तम होती है। इसका आंसर आपको देना है। और ये 60 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षिका दो समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती यानी दिखाती है। वे दोनों भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। उसके छात्रों को बताने में सुविधा है, समायोजित करने में, अकेंद्रितता में, विकेंद्रीकरण में, या लास्ट ऑप्शन है अदला बदली में। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी विकेंद्रीकरण में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट मैं फिर से जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।